नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर नई एक वैकेंसी के साथ हैं। तो आप जो आउटसोर्सिंग वैकेंसी होती हैं उसके लिए हमें सबसे पहले गूगल पर लिखना है सेट मैप। हम जैसे ही सेट मैप लिख देंगे तो ये ओपन हो जाएगा, हम इस पर क्लिक करेंगे। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये दिखेगा पोस्टर। इसको पढ़ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये पढ़ाता हूँ हर बार वीडियो में। सावधान सावधान सावधान, आवश्यक सूचना। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सेट मैप द्वारा नौकरी लगवाने हेतु किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। सेट मैप में जो नौकरी लगवाई जाती है, क्योंकि आउटसोर्सिंग में कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि आउटसोर्स में नौकरी पैसे देकर ही लगती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा माहौल बना दिया गया है। स्पष्ट लिख रहे हैं कि कहीं कोई किसी को पैसा नहीं देना। यदि कोई व्यक्ति संस्था या नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे की मांग करता है तो पैसे नहीं देना है। और इसकी सूचना तत्काल सेट मैप मुख्यालय की ईमेल आईडी info.setmap@gmail.com पर दें। विशेष इस तरह की धोखाधड़ी एवं उसकी क्षतिपूर्ति के लिए सेट मैप जवाबदेह नहीं है। इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे यदि आप कोई भी अमाउंट किसी को भी देते हैं तो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारी जॉब देखते हैं। ये आपके पास सामने ओपन हो जाएगा। इसमें आपको देखना है करियर कहाँ लिखा है। ये लिखा है करियर, दिख रहा है आपको। करियर दिख गया आपको। करियर ये करियर में जॉब्स पे आपको जाना है। जॉब्स में आप जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारी जॉब्स आ जाएंगी। उसमें से अब आपको क्या करना है, आपको बनना है सिक्योरिटी गार्ड। तो हम क्लिक कर देंगे सिक्योरिटी गार्ड पर। सिक्योरिटी गार्ड के लिए जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इसका पूरा डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। बहुत बड़ी बात है कि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कहाँ पर है, राज्य शिक्षा केंद्र। ध्यान से समझ लीजिए, राज्य शिक्षा केंद्र में ये जॉब है, जॉब होने वाली है। इसलिए बिल्कुल भी ये मौका चूकने ना दें और जॉब को बिल्कुल तुरंत आज ही तत्काल प्रभाव से आप इसको बिल्कुल आवेदन कर दीजिए, क्योंकि ये ऐसी जॉब है कि तुरंत भर जाएगी। इसलिए इस चीज को ध्यान से देख लीजिए। अबाउट अस, द सेंटर ऑफ फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मध्य प्रदेश ग्लोबली acclaimed as SETMAP has been functioning progressively and incredibly for over 3 decades। जैसा कि विगत 30 वर्षों से, ये 3 दशक से ये हमें पता है कि SETMAP काम कर रहा है मध्य प्रदेश में, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। द ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट अ बेंचमार्क इन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एवोल्यूशन एज अ डिलीगेंट एंड सिग्निफिकेंट हैंड होल्डर। और ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है कि स्किल डेवलपमेंट में और उद्यमिता में इसने बहुत ज़्यादा काम किया है SETMAP ने। और अब हम आगे की बात करते हैं। सबसे पहली बात कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, योग्यता क्या रहने वाली है, वो देख लीजिए। मात्र 8वीं पास इसमें वैकेंसी में जो जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है, जो आवश्यकता है, मात्र 8वीं पास है। अगर आप 8वीं पास हैं तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में जॉब है, राज्य शिक्षा केंद्र। जी हाँ, राज्य शिक्षा केंद्र में वैकेंसी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि ऐसी वैकेंसीज बहुत कम आती हैं। और इस वैकेंसी के कई बार मैंने देखा है कि कई बार लोग 50 हजार रुपए देते हैं। एक भी रुपए आपको इसमें नहीं देना है। राज्य शिक्षा केंद्र में वैकेंसी है। जॉब टाइटल सिक्योरिटी गार्ड की, एक्सपीरियंस प्रेफरेंस फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट। अगर आपके पास अनुभव है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। यदि आपके पास अनुभव नहीं है तो उस व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी जिसके पास अनुभव है। की स्किल क्या आना चाहिए, सिक्योरिटी वर्क आपको आना चाहिए, जो सुरक्षा से संबंधित काम है वो आपको आना चाहिए। लोकेशन क्या रहने वाली है, भोपाल रहने वाली है लोकेशन। सैलरी जो कलेक्टेड रेट है, जो नॉर्म्स हैं, जो नियम है, उसके आधार पर आपकी सैलरी इसमें रहेगी। नंबर कितने हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, 24 वैकेंसी हैं, ये लिखी हुई है 24 वैकेंसी। पूरी चीजें क्लियर है, मैंने आपको पूरी चीजें बता दी हैं। ऐसा इसलिए बता दिया है कि जिससे आपको किसी प्रकार का कोई दिमाग पे लोड ना रहे। सिक्योरिटी गार्ड राज्य शिक्षा केंद्र की वैकेंसी है, पोस्टेड आज ही डली हुई है 15/3, ध्यान से देख लीजिए 15/3/2024, आज ही वैकेंसी है, डली हुई है। अब हम आगे जाते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कई बार आप लोग फिर मुझसे ही पूछेंगे कि सर इसमें कैसे अप्लाई करना है। तो ये जो लिखा हुआ है आई एम इंटरेस्टेड, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है तो किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क में कर लें कि जिसको कंप्यूटर चलाना आता है। दूसरी चीज, हो सकता है कि ये मोबाइल से आप ना कर पाए, इसलिए आप कोई भी कंप्यूटर की दुकान हो, कोई कंप्यूटर व्यक्ति हो जिसके पास नेट हो, उसके पास आप चले जाएं और ये पूरी डिटेल भर लें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आई एम इंटरेस्टेड पे हमने जैसे क्लिक किया तो हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा। देखिए सिक्योरिटी गार्ड राज्य शिक्षा केंद्र,
पोस्टेड दिस ऑटोफिल एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन ऑटोफिल है। ऑटोफिल ऑप्शन, अपलोड यूर रिज्यूम CV इन सेकंड विद द ऑटोफिल। अच्छा, अब यहाँ पे कर देंगे तो ये ऑटोफिल हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे आपका रिज्यूम। यहाँ पे आपको लिखना है नाम ऊपर वाला नाम। कोई भी नाम 2 शब्दों से मिलकर बना होता है मुख्यतः। जैसे मान लीजिए मेरा नाम अगर राजेश है और मैं सरनेम अगर शर्मा लिखता हूं तो राजेश नीचे आ जाएगा शर्मा। मेरा नाम अगर रोहित है और मैं अगर कुशवाहा लिखता हूं तो रोहित कुशवाहा। मेरा नाम नीलेश है और मैं अगर सरनेम ओझा लिखता हूं तो नीलेश ओझा। समझ गए? यहाँ पे ऊपर पहले वाला नाम, यहाँ दूसरा जो सरनेम हम लिखते हैं वो। कॉन्टैक्ट नंबर में हमारा मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी में हमारी ईमेल आईडी आ जाएगी। मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। आधार नंबर, यहाँ पे अपना आधार कार्ड होता है उसका नंबर डाल दीजिए 12 अंकों का जो होता है। करंट लोकेशन, कहाँ रहते हैं आप, वो चीज यहाँ पे डाल दी। प्रेफर्ड लोकेशन, आपको किस लोकेशन पे आपको जॉब चाहिए वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपकी 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन PhD जो भी है आपकी वो वहाँ पे लिख दीजिए। स्किल सेट, सर्च एंड एड स्किल, सर्च जो भी स्किल आपके पास सेट है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। प्रोफेशनल वर्क, चलिए अब हम बात करते हैं टोटल एक्सपीरियंस। आपको कितने साल का अनुभव है, 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल जो भी अनुभव है आपको यहाँ पे आप साल में, ईयर्स में दिए हुए इसलिए लिख दें 2 ईयर जो भी आपको है, 4 5। करंट सैलरी, कहीं अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ पे आप लिख दें जो आपकी करंट सैलरी हो वो जो भी आपको मिल रही हो वो सैलरी। एक्सपेक्टेड सैलरी, अब मान लीजिए आपको पहले 8,000 सैलरी मिल रही है और आपको चाहिए 15,000 20,000 12,000 10,000 जो भी, तो एक्सपेक्टेड सैलरी में आप वो यहाँ पर लिख देंगे कि आपको इतनी सैलरी चाहिए। नोटिस पीरियड, नोटिस पीरियड में जैसे कई बार ये हो जाता है कि जैसे कहीं आप जॉब कर रहे हैं और वहां पे आपको नोटिस पीरियड देना होता है, क्योंकि कई बार जॉब हम करते हैं तो उसमें ये बोला जाता है कि भाई 1 महीने पहले हमें बता देना, 2 महीने पहले हमें बता देना। अगर इस तरह की कोई व्यवस्था है तो यहाँ पे आप लिख दें हाउ सून यू कैन ज्वाइन इन डेज, आप कितनी जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं, कितनी जल्दी आप जॉब में आ सकते हैं वो आप यहां पर लिख देंगे इन डेज, दिनों में। एक दिन, कई लोग ऐसे होते हैं कि हाँ सर कल से ही ज्वाइन कर सकते हैं, कई लोग होते हैं सर सोमवार से कर लेंगे, कई लोग कहते हैं 1 तारीख से कर लेंगे, कई लोग कहते हैं 20 तारीख से कर लेंगे। जो भी आपको कहना है वो यहां पे आप लिख सकते हैं दिन में। दिन में मतलब 2 दिन 10 दिन 5 दिन। अटैचमेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर अटैचमेंट हो जाएगा, ये कैप्चा डाल दीजिए, ये जो लिखा हुआ है ये ऊपर डाल दीजिए और यहाँ पे आके सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे उनके पास एप्लीकेशन पहुंच जाएगी तो वो आपसे संपर्क कर लेंगे। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा, जहां तक मैं समझता हूं ये आपके पास फॉर्म है, पूरी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि अब आपको क्या करना है। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा, जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी आप इसमें आवेदन करें, क्योंकि वैकेंसी बहुत प्यारी है, राज्य शिक्षा केंद्र में है, सिक्योरिटी गार्ड की है और एक बहुत अच्छी चीज के मात्र 8वीं पास इन्होंने मांगा हुआ है, इसलिए तुरंत बिना विलंब के आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। ये दोबारा से देख लीजिए जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। सेट मैप पे आपको जाना है, सेट मैप के माध्यम से आपको जॉब को पाना है। अगर आपकी हमारे माध्यम से आपको पता चला और आपको जॉब लग जाती है तो कृपया करके आप हमें जो कमेंट्स बॉक्स में उसमें आप हमें सिर्फ ये लिख दीजिए कि सर हमने वीडियो देखा और हमारी जॉब लग गई। जानकारी के माध्यम से हम भी आपको शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे, हमें भी बहुत खुशी होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।